नमस्ते मेरे दोस्त और स्वागत है वापस नीट केमिस्ट्री में टिपिकल मंक के साथ। ये है क्लास 7 बॉन्डिंग का तीसरा और सबसे गहरा चैप्टर। एक पहेली से शुरू करता हूँ जिसने केमिस्ट को सालों परेशान किया। अगर आप ऑक्सीजन को लुईस डॉट से बनाए तो हर इलेक्ट्रॉन करीने से जोड़ा बना लेता है और मॉलिक्यूल को मैग्नेट के पास कुछ महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन को मैग्नेट के दो पोल्स के बीच डालिए और वह वहीं अटक जाता है, लटका हुआ, गिरने से इनकार करता हुआ। लुईस ऑक्सीजन के बारे में गलत था। जब सारा ने पहली बार यह प्रयोग देखा तो उसने बिल्कुल सही सवाल पूछा, अगर डॉट्स झूठ बोलते हैं तो सच कौन बताता है? इसका जवाब एक सुंदर आइडिया है जिसे मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, और यही यह भी बताता है कि वाटर खुद को छोड़ने से क्यों इनकार करता है। आज वन आइडिया एट अ टाइम हम बॉन्ड की सबसे गहरी परत तक जाएंगे। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी, खुद कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो पूरे मॉलिक्यूल के होते हैं। दूसरा, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड की मजबूती कैसे नापे और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है जबकि लुईस डॉट्स कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। तीसरा, डिपोल मोमेंट, पोलैरिटी और फाजान्स रूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स पोलर क्यों है और कुछ में सब कैंसिल क्यों हो जाता है। चौथा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स के बीच की खामोश ताकत और इंटरमॉलिक्यूलर में फर्क। और पांचवा, नीट की ड्रिल्स, असर्शन और रीजन, मैच द कॉलम और एक बॉन्ड ऑर्डर का न्यूमेरिकल, ताकि आज जो सीखे उससे स्कोर भी कर सके। तैयार है वन आइडिया एट अ टाइम? चलिए इससे शुरू करते हैं कि हमें एक बिल्कुल नई तस्वीर की जरूरत क्यों है। मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स थ्योरी में दोनों एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिर्फ एक जगह ओवरलैप नहीं करते, वे मिलकर नए ऑर्बिटल्स में फैल जाते हैं जो पूरे मॉलिक्यूल के होते हैं। यह है मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स, और अब इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं में रहते हैं, किसी एक एटम पर नहीं। और ये दो तरह के होते हैं। जब ऑर्बिटल्स इन फेज जुड़ते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, कम एनर्जी का, जो एटम्स को साथ पकड़े रखता है। जब वे आउट ऑफ फेज कैंसल होते हैं तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, ज्यादा एनर्जी का, स्टार के निशान वाला, जो एटम्स को अलग धकेलता है। हर बॉन्ड इन्हीं दोनों के बीच रस्सा कशी है। अब इस चैप्टर की सबसे काम की संख्या, बॉन्ड ऑर्डर। यह होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का आधा। डेविड इसे स्कोरबोर्ड की तरह सोचता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के पक्ष में स्कोर करते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स खिलाफ, और हम अंतर को आधा कर देते हैं। ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है ज्यादा मजबूत, ज्यादा छोटा बॉन्ड। और यहाँ वो तोहफा है जो लुईस कभी नहीं दे पाया, क्योंकि मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स हमें साफ दिखाते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स जोड़े में हैं और कौन अकेले। इसलिए वे मैग्नेटिज्म समझाते हैं। जिस मॉलिक्यूल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो वह पैरामैग्नेटिक होता है, मैग्नेट की ओर खींचता है, और यही ऑक्सीजन का राज है। इस डायग्राम को धीरे से देखिए क्योंकि यह पूरी थ्योरी का ताज है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हर तरफ एक ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बैठे हैं, बीच में वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो ये बनाते हैं एनर्जी के हिसाब से जमे हुए, नीचे कम, ऊपर ज्यादा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से ऊपर भरते हैं, सबसे कम एनर्जी पहले, ठीक वैसे जैसे एटम के अंदर करते हैं। ऑक्सीजन कुल 16 इलेक्ट्रॉन्स लाता है और हम उन्हें लेवल दर लेवल डालते हैं। अब ऊपर देखिए, नीचे के ऑर्बिटल्स भरने के बाद आखिरी दो इलेक्ट्रॉन्स दो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स तक पहुंचते हैं जो बराबर एनर्जी पर बैठे हैं। हंस रूल के मुताबिक वे अलग अलग जाते हैं, हर एक में एक स्पिन्स पैरेलल, इससे पहले कि कोई जोड़ा बने। और यही है, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार ऑर्बिटल्स में अकेले बैठे हुए। यही ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक बनाता है, मैग्नेट की ओर खींचा हुआ। यह मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी की विजय है। यह वह बताती है जो लुईस डॉट्स कभी नहीं बता पाए। आखिर में बॉन्ड ऑर्डर गिनिए। ऑक्सीजन में 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है और 4 एंटी बॉन्डिंग। 8 - 4 का आधा है 2, एक डबल बॉन्ड।
तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और फिर भी वो 2 अकेले अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रखता है। अब उस स्कोरबोर्ड को कई स्पीसीज पर काम में लाते हैं। नियम याद रखिए, बॉन्ड ऑर्डर है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का आधा। यह जितना ऊपर चढ़ता है बॉन्ड उतना मजबूत और छोटा होता है और मॉलिक्यूल उतना स्टेबल। नाइट्रोजन को देखिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, एक पूरा ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड छोटा है, मजबूत है और तोड़ना मुश्किल है और इसीलिए नाइट्रोजन गैस इतनी अनरिएक्टिव है कि आपकी सांस की ज्यादातर हवा भरती है। अब वह चतुर हिस्सा जो नीट को पसंद है, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन हटाइए और वह एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकलता है, तो असल में यह बॉन्ड की मदद करता है। ऑक्सीजन प्लस डाइऑक्सीजेनल आयन का बॉन्ड ऑर्डर बनता है 2.5, न्यूट्रल ऑक्सीजन से भी मजबूत। अब उल्टी तरफ जाइए, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़िए। सुपर ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन माइनस का बॉन्ड ऑर्डर गिरकर 1.5 हो जाता है। 2 जोड़िए तो पेरोक्साइड ऑक्सीजन 2 माइनस गिरकर बॉन्ड ऑर्डर 1 तक आ जाता है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बॉन्ड को कमजोर करते हैं। एक पूरा केस जोर से सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे मंक के तरीके से। ऑक्सीजन प्लस आयन का बॉन्ड ऑर्डर डिऑक्सीजन आयन जो दिया है उससे शुरू कीजिए। न्यूट्रल ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लस का निशान बताता है कि इसने एक खोया है, तो ऑक्सीजन प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस गिनती को कभी जल्दबाजी में मत छोड़िए। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? हमेशा सबसे ऊंचे भरे ऑर्बिटल से, और ऑक्सीजन में वो एक एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खोना बॉन्ड के लिए अच्छी खबर है। अब दोनों टीम्स गिनिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 8 पर टिके रहते हैं। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 थे और हमने एक हटाया, तो अब 3 है। नियम लगाइए, बॉन्ड ऑर्डर है 8 माइनस 3 का आधा यानी 5 का आधा 2.5। और इसका मतलब क्या? 2.5 ऑक्सीजन के अपने बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन प्लस आयन का बॉन्ड न्यूट्रल ऑक्सीजन से ज्यादा मजबूत और छोटा है। यही एक उल्टी लगने वाली बात बार बार पूछी गई है। लीसा एक बार चुकी, फिर कभी नहीं। अब हम मॉलिक्यूल के अंदर से निकलकर मॉलिक्यूल्स के बीच आते हैं, एक कोमल ताकत की ओर जो पूरी दुनिया को आकार देती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन एक छोटे लालची एटम से जुड़ा हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इतनी जोर से खिंच जाते हैं कि हाइड्रोजन लगभग नंगा और मजबूती से पॉजिटिव रह जाता है। वह नंगा हाइड्रोजन फिर पड़ोसी एटम के लोन पेयर की ओर हाथ बढ़ाता है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जब ये बॉन्ड्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बनते हैं तो हम उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं और वे मॉलिक्यूल्स को एक नेटवर्क में बुन देते हैं। इसीलिए वाटर हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया हैरान करने वाले ऊंचे तापमान पर बॉयल होते हैं। गैस बनकर भागने से पहले आपको वो सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ना पड़ता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर भी मुड़ सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल को देखिए, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका नाइट्रो ग्रुप बिल्कुल अगल बगल बैठे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसी एक मॉलिक्यूल के अंदर बंद हो जाता है। इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। अब इसकी तुलना पारा नाइट्रोफेनॉल से कीजिए, जहां दोनों ग्रुप्स दूर आमने सामने के छोरों पर बैठे हैं। वहां हाइड्रोजन बॉन्ड को दूसरे मॉलिक्यूल्स तक पहुंचना पड़ता है। वह इंटरमॉलिक्यूलर है, तो पारा नाइट्रोफेनॉल अपने पड़ोसियों से चिपका रहता है और बहुत कम वॉलेटाइल होता है। और तो अपने अंदर बंद ज्यादा आसानी से भागता है, और तो नाइट्रोफेनॉल ज्यादा वॉलेटाइल है। अब सीधे बैठिए, ये 5 लाइंस वही है जो नीट सच में पूछता है साल दर साल। 1. ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है क्योंकि वो अपने पाई स्टार ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रखता है। यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सबसे बड़ा नतीजा है, लगभग हर साल किसी न किसी रूप में आता है। 2. नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और ऑक्सीजन फैमिली के लिए स्टेबिलिटी का क्रम याद रखिए। ऑक्सीजन प्लस 2.5 पर, फिर ऑक्सीजन 2 पर। 3. कार्बन डाइऑक्साइड का डिपोल मोमेंट 0 है क्योंकि यह लीनियर और सिमेट्रिक है, तो इसके 2 बॉन्ड डाइपोल्स कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन वाटर बेंट है तो इसके डिपोल्स कैंसिल नहीं होते और वाटर पोलर है।
पोलैरिटी को सिमेट्री तय करती है, अकेले बॉन्ड्स नहीं। 4 फाचान्स रूल्स, एक छोटा केशन, एक एनियन एनियन और ज्यादा चार्ज सब मिलकर आयनिक बॉन्ड को ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर की ओर धकेलते हैं। 5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही वजह है कि वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया के बॉइलिंग पॉइंट्स उनके आकार के हिसाब से इतने असामान्य रूप से ऊंचे हैं। अब नीट के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। पहला असर्शन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। रीजन, इसमें पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एक को अलग जांचिए। असर्शन ट्रू है, हाँ ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। रीजन ट्रू है, हाँ 2 अनपेयर पाई स्टार इलेक्ट्रॉन्स। और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल, वही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिज्म की असली वजह है। दोनों ट्रू, रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। दूसरा असर्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का डिपोल मोमेंट 0 है। रीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स पोलर है। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, कोई शक नहीं, बॉन्ड सच में पोलर है और मॉलिक्यूल का डिपोल सच में 0 है। लेकिन रुकिए, क्या बॉन्ड्स का पोलर होना 0 डिपोल को एक्सप्लेन करता है? नहीं, डिपोल इसलिए 0 है क्योंकि मॉलिक्यूल लिनियर और सिमेट्रिक है, तो दोनों बराबर बॉन्ड डिपोल्स उल्टी दिशा में कैंसल हो जाते हैं। दोनों ट्रू, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन बी, यही वह ट्रैप है जिसमें जॉन हर बार फंसता है। तीसरा असर्शन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। रीजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। पहले रीजन जांचिए, हाँ नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रू। अब असर्शन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 2 नहीं, तो असर्शन फॉल्स है। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 3, एक ट्रिपल बॉन्ड, छोटा और ना टूटने वाला, वही वजह जिससे नाइट्रोजन हवा भरता है। ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर 2, एक डबल बॉन्ड लेकिन अंदर छिपे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ। डाइऑक्सीजनाइल आयन, ऑक्सीजन प्लस, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसने एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खोया तो ये ऑक्सीजन से मजबूत है। और सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन माइनस, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसने एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाया तो ये कमजोर है। अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो स्कोर बोर्ड अब आपका होने लगा है। ये नीट का एक फेवरेट फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही हैं। स्टेटमेंट 1, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अपना फैसला रुक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाते हैं। जवाब देने से पहले स्कोर बोर्ड के बारे में सोचिए। स्टेटमेंट 3, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल से ज्यादा वॉलेटाइल है। सोचिए कि दोनों ग्रुप्स कहां बैठे हैं। तो कितने सही हैं? 2 स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा। ऑक्सीजन सच में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रखता है और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल सच में ज्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड अपने अंदर बंद है। लेकिन दूसरा गिर जाता है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर में से घटाते हैं, कभी जोड़ते नहीं। 2 सही स्टेटमेंट्स 1 और 3। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। 2 मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, एक इलेक्ट्रॉन हटाने से बॉन्ड हमेशा कमजोर होता है। कितना नेचुरल लगता है, कम इलेक्ट्रॉन्स कमजोर बॉन्ड, है ना? डेविड महीनों तक यही मानता रहा। लेकिन सच यह है, अगर आप जो इलेक्ट्रॉन हटाते हैं वह एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से आता है तो बॉन्ड मजबूत होता है, कमजोर नहीं। इसीलिए ऑक्सीजन प्लस आयन न्यूट्रल ऑक्सीजन को हरा देता है बॉन्ड ऑर्डर 2.5 बनाम 2 से। हमेशा पूछिए इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से निकलता है। मिथ 2, पोलर बॉन्ड्स हमेशा पोलर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर बॉन्ड्स पोलर हैं तो मॉलिक्यूल भी पोलर होना चाहिए, है ना? सच, सिमेट्री बॉन्ड डायपोल्स को पूरी तरह कैंसिल कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 पोलर बॉन्ड्स हैं, फिर भी वो लीनियर और बिल्कुल नॉन पोलर है।
उसके डिपोज कैंसिल हो जाते हैं। वाटर में उसी तरह के पोलर बॉन्ड्स है, लेकिन क्योंकि वह बेंट है वे कैंसिल नहीं होते और वाटर पोलर है, शेप तय करता है। अब खुद को परखने का समय, रैपिड फायर। नियम ये है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वे आइडियाज जो आपने आज बनाए हैं। क्वेश्चन 1, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3। क्वेश्चन 2, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि उसमें pi स्टार ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन 3, ऑक्सीजन प्लस आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इसने एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खोया, 2.5। क्वेश्चन 4, कार्बन डाइऑक्साइड का डिपोल मोमेंट क्या है? लिनियर और सिमेट्रिक, डिपोल 0 है। और क्वेश्चन 5, सोचने वाला, कौन सा नाइट्रोफेनॉल ज्यादा वॉलेटाइल है, ऑर्थो या पारा? ध्यान से, ऑर्थो अपने हाइड्रोजन बॉन्ड को एक मॉलिक्यूल के अंदर बंद रखता है, तो वह अपने पड़ोसियों से नहीं चिपकता, ऑर्थो ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर आपने यह पकड़ लिया तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। बॉन्डिंग वाले जो एटम्स को साथ पकड़ते हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले जो उन्हें अलग धकेलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का आधा, ये जितना ज्यादा हो बॉन्ड उतना मजबूत और छोटा। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है अपने पाई स्टार ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, एक ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है क्योंकि उसकी सिमेट्री डाइपोल्स को कैंसिल कर देती है। वाटर पोलर है क्योंकि वह बेंट है। और फाजन रूल्स बताते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कब कोवेलेंट हो जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया के ऊंचे बॉइलिंग पॉइंट समझाती है। और यह इंटरमोलिकुलर हो सकती है जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में, या इंटरमोलिकुलर जैसे पारा में। और अगली क्लास हम एक नया चैप्टर खोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। हम मिलते हैं फर्स्ट लॉ और एंथैल्पी से, हर रिएक्शन में एनर्जी का हिसाब किताब। इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, हम बॉन्ड की सबसे गहरी परत तक पहुंच गए हैं। हमने देखा कि ऑक्सीजन मैग्नेट से क्यों चिपकता है, नाइट्रोजन रिएक्ट करने से क्यों इनकार करता है, और वाटर खुद को इतनी मजबूती से क्यों पकड़े रखता है। यह पूरे नीट केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर का सबसे कठिन हिस्सा था, और आपने इसे पार कर लिया, वन आइडिया एट अ टाइम। सैरा, डेविड, लीसा और जॉन, सबको ये आइडियाज पहले मुश्किल लगे थे और सब वहां पहुंच गए। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात ऑक्सीजन का डायग्राम एक बार धीरे से याद से बनाइए। वन आइडिया एट अ टाइम। आप नीट जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए। मिलते हैं थर्मोडायनामिक्स में।